पाकिस्तान की फौज बने भाड़े की टट्टू। इजराइल से मांग लिए गाजा में सैनिक तैनात करने के डॉलर। $10,000 की डिमांड पर इजराइल बोला सिर्फ $100 दे सकते हैं। पाकिस्तानी सेना की लगी बोली। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान पैसों के लिए अपने दुश्मन से भी बात कर लेगा। इजराइल के एक देश नाम मानने के ऊपर और कोई भी पाकिस्तान का नागरिक इजराइल ना जाए, पाकिस्तान की सरकार की कड़ी नजर रहती है। लेकिन पाकिस्तान खुद इजराइल के साथ बैकडोर पर चर्चा कर रहा है, आमने सामने बैठकर मुस्लिम देशों के अंदर, और साथ में ही $10,000 के हिसाब से अपने हजारों सैनिक गाजा के अंदर तैनात करने की भी बातें चल रही हैं। दोस्तों, हाल ही में आज सुबह 9:34 पर नवभारत टाइम ने एक आर्टिकल छापा है जिसके अंदर कहा गया कि गाजा में सैनिक भेजने के लिए पाकिस्तान ने इजराइल से $10,000 मांग लिए, लेकिन इजराइल बोला सिर्फ $100 दूंगा। पाकिस्तानी सेना की बोली लग चुकी है इजराइल के अंदर, और वो इजराइल जिसको लेकर इनके पासपोर्ट पर लिखा होता है कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट वैलिड है सिर्फ इजराइल को छोड़कर। लेकिन आज पाकिस्तान की सेना पैसों के लालच में इजराइल पहुंच चुकी है और $10,000 मांग रही है। सारी बातें आज जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, और हो सके तो अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करना। दोस्तों, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बात की है कि वो हमास से लड़ने के लिए 20,000 सैनिकों को गाजा भेजने के तैयार है। लेकिन अब ताज़ा रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान ने गाजा में अपने सैनिकों को भेजने के लिए $10,000 मांग लिए हैं, लेकिन इजराइल के ने हर एक सैनिक के लिए सिर्फ $100 देने का ऑफर दिया है। मोसाद और CIA के साथ पिछले दिनों पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें फैसला लिया गया था कि पाकिस्तान की सेना गाजा में हमास से हथियार छीनने के लिए 20,000 जवानों को भेजेगी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने गाजा में भेजे जाने वाले सैनिकों के लिए इजराइल सरकार से प्रति सैनिक $10,000 की मांग की थी। पाकिस्तानी पत्रकार आसमा शिरजई के मुताबिक इजराइल ने इस प्रस्ताव पर सिर्फ $100 प्रति सैनिक देने का प्रस्ताव रखा है। आपके सामने वॉइस ऑफ खोरासान की एक रिपोर्ट चल रही है जिसके अंदर इस बात की भी पुष्टि की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले महीने पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मिस्र का दौरा किया था। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि वहां उनकी मोसाद और CIA के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद ही इजरायली प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट को बताया था कि हमास के खिलाफ गाजा में पाकिस्तानी इंडोनेशिया के सैनिकों को तैनात किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दो ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां पर आबादी बेइंतहा है। यही कारण है कि इनके देश के पास सैनिकों की भी कोई कमी नहीं है। एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ 4 करोड़ लोग रहते हैं, वो अपना देश संभाल ले इतने 4 करोड़ के आबादी में फिर ही इतना ही बहुत है। लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन आज 25 करोड़ की है और दूसरी तरफ इंडोनेशिया की 28 करोड़ की बताई जाती है। और ये दो ऐसी जाइंट कंट्री हैं जहां पर सबसे ज़्यादा मुसलमान रहता है। यही कारण है कि यहाँ पर सैनिकों की कोई कमी नहीं है और पाकिस्तान की फौज अपनी सैनिकों की बोली लगाकर मोटी इनकम जनरेट करने के नज़रिए से चीज़ों को देख रही है। खैर, मिस्र में हुई बैठक में पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने गाजा में सैनिकों को भेजने के लिए एक मंजूरी दे दी थी। इनका काम हमास का निरस्तीकरण यानी उनसे हथियार छीनना या नष्ट करना है। यानी खुले शब्दों में कहें तो इजराइल की जगह पाकिस्तानी सैनिक हमास से लड़ने की बात कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इजराइल को पाकिस्तान मानने नहीं देता, वहीं गाजा में लड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेजने के लिए तैयार हो रहा है। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान की सेना किराए के एक लिए लड़ने के लिए तैयार है। आप पैसे फेंक कर उनसे कोई काम करवा सकते हैं। जो पाकिस्तान फिलिस्तीनियों के लिए घड़ियाली और सुबह रहा था, वही पाकिस्तान अब गाजा जाकर फिलिस्तीनियों का नरसंहार करने के लिए तैयार बैठा है। ठीक उसी तरीके से जब 1970 के दशक में जियाउल हक ने किया था, उस समय मिस्र में हमास के आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान की सेना ने हजारों फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।